अस्सलाम वालेकुम। बट लास्ट टाइम हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया था। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देखना, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाए। तो अब बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब केमिकली एस ब्लॉक एलिमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं ये हाईली रिएक्टिव कहलाते हैं। बट ये हाईली रिएक्टिव नहीं है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव। इनको हम हाईली रिएक्टिव का नाम नहीं दे रहे। बाकी जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप या सेकेंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट हैं वो सब हाईली रिएक्टिव कहलाते हैं। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम देखें इट मींस कि हमारे पास डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सही। सेकंड वाले ग्रुप एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर? तो ये हम क्या रहे हैं, डाउन द ग्रुप हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर। रिएक्टिविटी हम कहते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर्स। अब बेटे इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम फैमिली मेंबर्स आर मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम फैमिली मेंबर्स। अगर हम देखें तो लिथियम वाले ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इनके, क्योंकि अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर कम होता है और रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीज। इसके अलावा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज सीजियम, क्योंकि हम कह रहे हैं डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इट मींस सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज फ्रांशियम एंड रेडियम आर रेडियोएक्टिव। ये दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ अल्कली मेटल या एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड अगर हम सेकेंड ए ग्रुप वालों को देखें तो बेरियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन ओवरऑल एस ब्लॉक एलिमेंट इनको हम कंसीडर करते हैं तो इनमें सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन वैसे भी अगर आप जनरली देखें तो सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ओवरऑल पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास बट नेक्स्ट हमारे पास था कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक इज सीजियम। इसके अलावा ब्रेन की रिएक्टिविटी क्यों है, बिकॉज दे लूज 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और सेकंड ए ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे फॉर द अटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी स्टेबिलिटी तब बनेगी जब एक या 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे। इसके मुताबिक ये रिएक्शन करते हैं डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन विद हेलोजन रिप्रेजेंट किया। बेटा हेलोजन हमारे पास जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं और दीज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल। और डायटोमिक मॉलिक्यूल होने की वजह से अगर हम इनको देखें तो क्लोरीन हमारे पास, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेलोजन्स। तो हेलोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज आती है। इसके बाद अगर इनका हम रिएक्शन शो करें तो हम कहते हैं जब हमारे पास अल्कली मेटल मींस फर्स्ट ए ग्रुप वाले रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जनरल फार्मूला ये आएगा। आपके पास इंटीग्रेस में या एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आता है कि Mx, यहाँ पे जो Mx बनता है दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ मींस मेटल बिलोंग विद, इसको हम कहते हैं इट इज बिलोंग विद फर्स्ट ए ग्रुप। जो मेटल फर्स्ट ए ग्रुप का है वो हमारे पास सिंगल आएगा। इससे मुराद के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम etc these are the elements belong with metal। सेम जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि सोडियम एंड क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होंगे सोडियम क्लोराइड का लेटेस्ट बनाएंगे।
बड़े ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ओवरऑल इसकी हम लेटेस्ट एनर्जी अगर फाइंड करें तो वो भी हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड, अगर हमारे पास जनरल रिएक्शन हम सेकेंडरी ग्रुप का देखें तो हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप वाले डाइवेलेंट होते हैं। इस वजह से ये दोनों हेलोजन इसके साथ अटैच होंगे बिकॉज मेटल इज डाइवेलेंट। और यहाँ पे मेटल 1 था, पॉजिटिव चार्ज इस पे +2 है तो दो हेलोजन इसके साथ कंबाइन होंगे। दीज और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से इनके रिएक्शन होंगे। जो मेटल है दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर इनका हेलोजन बनेगा जैसे कैल्शियम क्लोराइड बन जाए, सपोज अगर हम कैल्शियम देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अगर स्ट्रोंशियम देंगे तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनेगा, या बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। इस तरह से कंपाउंड इस ब्लॉक के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो हेलोजन से रिएक्शन करके इस जनरल फार्मूला के मुताबिक रिएक्शन प्रोसीड होगा। सेकंड वन हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्कली मेटल, जब हाइड्रोजन अल्कली से रिएक्शन करेगी या अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्शन करती है तो हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं दे प्रोड्यूस आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड ये बनाएंगे, बट ये हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड कंपाउंड बनाएंगे। तो आयोनिक हाइड्राइड जो बनेंगे इनमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होगा और यहाँ पे मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगेन ये मेटल फर्स्ट ए ग्रुप का होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटीसी। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव चार्ज होगा लाइक हेलोजन। यहाँ पे हेलोजन भी नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन भी नेगेटिव चार्ज है बिकॉज इट इज नॉन मेटल। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी ग्रुप से रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम से जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का तो हमें जनरल फार्मूला ये मिलेगा MH2, क्योंकि यहाँ पे मेटल +2 चार्ज है और हाइड्रोजन -1/2, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल बनेंगे एंड दीज आर आल्सो आयोनिक हाइड्राइड। तो आयोनिक हाइड्राइड इनमें बेटा जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है, इनको हम हाइड्रोजन का सोर्स एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड होगा, इट इज कॉल्ड लेबोरेटरी रिएजेंट, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बट इसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अगर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्कली मेटल जब रिएक्शन करेंगे मींस यहाँ पे तो यहाँ पे ये +1 चार्ज होंगे। नाइट्रोजन एक को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से यहाँ पे 3 मेटल के एटम कंबाइन होंगे। सपोज अगर मैं लिखूं सोडियम नाइट्राइड तो Na3N, ये इसका फार्मूला बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 सोडियम के एटम या 3 पोटेशियम के या सीजियम के एटम जो है वो एक नाइट्रोजन से कंबाइन होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की टेंडेंसी है -3। तो यहाँ पे इनको हम कहेंगे अल्कलाइन मेटल नाइट्राइड, तो आई बनेंगे वो हमारे पास ये। सेकेंडरी ग्रुप में हम कहते हैं कि हमारे पास जब नाइट्रोजन सेकेंडरी ग्रुप वालों से रिएक्शन करेगा तो उनका जनरल फार्मूला हमारे पास ये मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सेकेंडरी ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनकी वैलेंसी हमारे पास जनरल फार्मूला इसके ऊपर एक्सेप्ट होगी, सेटिस्फाई होगी। और इसमें जो बेरिलियम है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता, बाकी जितने भी अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सब रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अल्कली मेटल जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली कंबाइन विद ऑक्सीजन, पर ये हम ऐसे कहेंगे दे बर्न विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लेम्स, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम्स ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ ऐसे जो पर ऑक्साइड बनाएंगे और कुछ ऐसे जो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। सुपर ऑक्साइड में -1/2 चार्ज होगी ऑक्सीजन की। हम कहते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट जो है वो तीनों टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप वाले जैसे लिथियम है प्रोड्यूस नॉर्मल ऑक्साइड एंड सोडियम प्रोड्यूस पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम प्रोड्यूस सुपर ऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ तो यहाँ पे लिथियम ने नॉर्मल ऑक्साइड हमें देना है और यहाँ पे सोडियम हमें
पर ऑक्साइड देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नॉर्मल ऑक्साइड मीन्स -2। और इसके अलावा फिर इनकी ये जो ऑक्साइड बनेंगे वो भी डिफरेंट कलर के हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, इस तरह के कलर हमें मिलेंगे। येलो, ऑरेंज और रेड इस तरह के कलर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद जो मेटल हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप वाले वो हमारे पास ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, हमें डिफरेंट ऑक्साइड ये भी देंगे। एक हमारे पास इनकी फॉर्मेशन होगी नॉर्मल ऑक्साइड की, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर हम लिखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। इसके अलावा जो बाकी स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है वो हमारे पास पर ऑक्साइड बनाएंगे विद सेकेंडरी ग्रुप या विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ये पर ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब ये हमारे पास पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे। इट मींस आपके पास इनकी टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। दे प्रोड्यूस नॉर्मल ऑक्साइड, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे। क्लियर? जो हमारे पास पर ऑक्साइड वाले एलिमेंट हैं, पर ऑक्साइड में हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप का सोडियम, सेकेंड ए ग्रुप का स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ये हमारे पास पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाएंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला ये वाला बनेगा और यहाँ पे O2 and O2, ये बेरिलियम और स्ट्रोंशियम दोनों पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाएंगे। यहाँ पे -1 चार्ज होगी। बाकी थर्ड केस आपके पास आ सकता है कि सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप वाले बनाएंगे, जो कि सुपर ऑक्साइड मींस -1/2। अगर चार्ज आ जाए ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट आए, तो यहाँ पे पोटाशियम ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हिच एलिमेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रोड्यूस सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल कोई भी नहीं बनाता, लेकिन नॉर्मल एंड पर ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम बनाएंगे और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये वेराइटी ऑफ नंबर ऑफ ऑक्साइड बनेंगे, जिनमें नॉर्मल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो, पर ऑक्साइड जिसमें -1 हो एंड सुपर ऑक्साइड जिसमें -1/2 हो। तो इस तरह से बट लास्ट हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टी का रिएक्शन है कि रिएक्शन विद वाटर। जब भी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट बनाएंगे तो ये हमारे पास इनका जनरल फार्मूला होगा। ये फर्स्ट ए ग्रुप वालों का जनरल फार्मूला है, जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो कि स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो मींस दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास बनेगा। सबसे लेस स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो होगा वो लिथियम का होगा और स्ट्रॉन्ग जो होगा वो सीजियम से हाइड्रोक्साइड जो मिलेगा। इसके बाद सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट बेटा जो हैं ये मेटल, इनका जनरल फार्मूला हमारे पास ये सेकेंड ग्रुप जो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। इनके बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों नॉर्मल हमारे पास मतलब वीक बेस बनाते हैं, लेकिन दे प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिंग लेयर। ये प्रोटेक्टिंग लेयर बना देते हैं अपने ऊपर ऑक्साइड की, जो फर्दर कोरोजन से इनको बचाती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग एलिमेंट। तो लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग एलिमेंट। बाकी हमारे पास जो अदर एलिमेंट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड आएंगे। बट इस तरह से सेम जैसे मैग्नीशियम है वो में हमारे पास कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इनकी वाटर से रिएक्टिविटी भी वायलेंटली रिएक्शन होंगे। कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि हमारे पास कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हॉट वाटर से रिएक्शन करके हमें डिफरेंट बेस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह।